हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है मॉडर्न इंडिया पे। तो आज उसकी 32nd वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे मॉडर्न इंडिया में ही हमने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो उसमें हमने देखा था क्लोनलिज्म ऑफ द पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोनलिज्म ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इसके बारे में किस तरीके से इन्होंने क्लोनलिज्म स्टार्ट किया, किस तरीके से इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, किस तरीके से इनका डिक्लाइन होता है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। क्लोनलिज्म ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया 1605 से लेकर 1825 तक इनका रूल जो इंडिया में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर रखोगे। ऐसे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बनी कब थी? 1602 में बनी थी। ठीक है, बट इंडिया में इसकी प्रेजेंस कब से कब तक रहती है? 1605 से लेकर 1825 तक। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। तो जो पीपल थे ना, हॉलैंड के लोग थे, उनको ही क्या बोला जाता है? डच बोला जाता है। जो प्रेजेंट डे नाइदरलैंड के लोग हैं उनको बोला जाता है डच। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट कब हुई थी? 1602 में। इसका नाम क्या था तब? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे थी? इंडोनेशिया में थी। बाद में चलते इंडिया में आते हैं कब? 1605 एडी में, और लगातार कंटिन्यू इनका रूल रहता है 1825 एडी तक। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगी। नेक्स्ट क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ द वर्ल्ड थी। ये भी रिमेंबर रखना है आपको, ये फैक्ट भी। और नेक्स्ट क्या था कि यही थी फर्स्ट कंपनी जिसने इशू किया था स्टॉक को। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। इसी की वजह से इसको फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये लार्जेस्ट थी वर्ल्ड में एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब ये इंडिया में आई ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ के कहाँ पे था? नागापट्टनम में था, जो प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट है किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री मोस्टली पटनम में इन्होंने बनाई थी। कब? 1605 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी इंडिया में? ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे बनाई थी? मोस्टली पटनम में बनाई थी, जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। कब? 1605 में। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इन्होंने और बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई, वन बाय वन हम इनको भी देखते हैं। जैसे पुलिकट तमिलनाडु में कब? 1610 में बनाई, ये भी रिमेंबर रखोगे। सूरत गुजरात में 1616 को। फिर बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1641 को। कारिकल पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कब? 1645 में। चिनशुरा वेस्ट बंगाल में 1653 में। कोचीन केरला में कब? 1663 में, ये भी रिमेंबर रखोगे। और नेक्स्ट क्या होता है कि 1641 में ये ऑक्युपाई करते हैं मलाक्का। ठीक है, तो मलाक्का एक शहर है मलेशिया का, उसको कैप्चर करते हैं कब? 1641 में। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट 1652 में क्या करते हैं? ये कैप्चर कर देते हैं कैप ऑफ गुड होप। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर देती है कैप ऑफ गुड होप। कब? 1652 को, ये भी रिमेंबर रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या करती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करती है साइलोन को। साइलोन प्रेजेंट डे श्रीलंका को आज बोलते, पुराना नाम श्रीलंका का क्या था? साइलोन था। तो साइलोन को कब कैप्चर करती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी? 1658 में। और कंटिन्यू किससे ये कैप्चर करती है? किसको एक्सपेल्ड करके ये कैप्चर करती है? पुर्तगीज को एक्सपेल्ड करके कैप्चर करती है। और इनका रूल कंटिन्यू रहता है कब तक? 1796 तक। बाद में इनको एक्सपेल्ड कौन करता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फर्दर ऑनवर्ड कौन रूल करता है साइलोन में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और देखते हैं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो मेन कंसंट्रेशन थी ये किस पे थी? ट्रेड पे। ना कि ये कोई एम्पायर खड़ा करने के लिए नहीं, इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो मेनली किस पे थी? ट्रेड पे थी, सिर्फ व्यापार पे थी, ना कि एम्पायर पे नहीं थी। ठीक है, कोई रूल करना नहीं चाहते थे, सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और चीज़ें को जानते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। तो एक बैटल है, बहुत फेमस बैटल है, ये भी आप रिमेंबर रखोगे। बैटल ऑफ कोलाचेल सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1741 में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और जो स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर थी, जो प्रेजेंट डे केरला को ही बोलते हैं। ठीक है, तो केरला का एरिया है उसको बोलते हैं ट्रेवनकोर जो एरिया था। ठीक है, तो उनकी जो आर्मी थी उसके बीच
बैटल हुई थी कब, 1741 में, ठीक है। इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ये पावरफुल डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये डिफीट हो चुकी थी, ठीक है, और इसकी हेजमोनी भी बड़ी हद तक, ठीक है, कम हो चुकी थी। तो इसी की वजह से मोस्ट फेमस बैटल है बैटल ऑफ कोलाचेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि अब नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके से 3-4 एंग्लो डच वार होते हैं, ठीक है। तो कब से कब तक होते हैं जो एंग्लो डच वार, ये किसके किसके बीच होते हैं, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होते हैं। कब से कब तक रहते हैं ये देखते हैं, और कौन इसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये भी हम रिमेंबर रखते हैं, और ये भी 1 बाय 1 मैं डिटेल के साथ आपको करवा देता हूँ। 1652 से लेकर 1654 तक फर्स्ट एंग्लो डच वार चलता है, जिसमें क्या होता है कि इंग्लिश जो होते हैं ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो हरा देती है किसको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो नेक्स्ट जो सेकंड एंग्लो डच वार होती है ये कब से कब तक चल रहती है, 1665 से लेकर 1667 तक रहती है, जिसमें डच जो है ये हरा देते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंग्लो डच वार होती है, और इसमें क्या होता है जो डच होते हैं ये सक्सेसफुल रहते हैं, डच फिर दोबारा से जीत जाते हैं किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इसी के रेटिलेशन में क्या होता है कि बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ चेनुशुरा या बैटल ऑफ बदेरा, ये तीनों नाम एक ही बैटल के हैं। तो ये कब होती है, 25 नवंबर 1759 को होती है, जिसमें रेटिलेट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी किस पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में पे, और डिफीट हो जाती है कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इसी के बाद एक और बैटल होता है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ये फोर्थ एंग्लो डच वार होती है, ठीक है। कब से कब तक रहती है, 1780 से लेकर 1784 तक, ठीक है, चलती है ये जंग, ये वार, जिसमें इंग्लिश जो हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं और जीत जाते हैं, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। इसके चलते ही आस्ता आस्ता जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है, और बाद में चलते 1825 तक ये पूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड कर देते हैं कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपेल्ड कर देती है इंडिया से, बट ये डोमिनेंट स्टिल रहती है कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी करें अगर कोई क्वेरी है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।